आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के किंसुरबागी में 3 दिवसीय नयार उत्सव 2024 का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी। भराड़ीसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध और प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा और चमोली जिले के आदिबद्री, खेती और थापली गांवों को मशरूम उत्पादन के मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड का हर स्थान एक नया पर्यटन स्थल है और सरकार राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत किंसुरबागी में आयोजित 3 दिवसीय नयार उत्सव के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण राज्य है, तो हमारे राज्य में हर एक स्थान एक नया डेस्टिनेशन है। जहां भी आपकी नजर जाएगी वहीं एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा और हमारे पौड़ी जनपद में तो पर्यटन की अपार संभावनाएं। श्री धामी ने कहा कि नयार उत्सव 2024 के आयोजन से किंसुरबागी को विश्व पटल पर पहचान मिलेगी। वहीं क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों से व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास होगा। कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में विकास के पंख लगने वाले हैं। तो नयार महोत्सव हमारी सांस्कृतिक समृद्धि, साहसिक खेलों और पर्यटन की जो असीम संभावनाएं हैं उन सबको सबके सामने ले जाने का एक अद्वितीय अवसर है। और इस प्रकार के महोत्सवों से निश्चित रूप से जहां क्षेत्र की पहचान बढ़ती है, क्षेत्र में जो पर्यटन और विकास की संभावनाएं होती हैं उन संभावनाओं को पंख लगते हैं और हर दृष्टि से क्षेत्र के आगे बढ़ने में इस प्रकार के महोत्सव का बहुत ही महत्व है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महाशीर प्रजाति की मछली के सीड्स का प्रवाह और राफ्टिंग दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पौड़ी जिले में देवप्रयाग सतपुली मोटर मार्ग और देवप्रयाग बुआखाल को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पौड़ी जिले में आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणा की। उन्होंने नान नदी सड़क का 6 किलोमीटर का निर्माण, यमकेश्वर के अंतर्गत लक्ष्मण झूला क्षेत्र में मिनी स्टेडियम की स्वीकृति, यमकेश्वर में पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगा भोगपुर के निकट बीन नदी डबल लेन आरसीसी पुल का निर्माण करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि द्वारीखाल के जाखड़ी खाल ढंडोली मोटर मार्ग का डामरीकरण और यमकेश्वर क्षेत्र में जमीन उपलब्ध होने पर डिग्री कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित वेंचर कैपिटल फंड की तैनाती अवधि फंड संचालन की वास्तविक तिथि से 5 साल तक की होगी। निवेश के अवसरों और फंड की आवश्यकताओं के आधार पर औसत तैनाती राशि प्रतिवर्ष 150 से 250 करोड़ रुपए हो सकती है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये फंड भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को आगे बढ़ाने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाने और नवाचार तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया है। तो आज एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया जाएगा स्पेस सेक्टर के लिए। स्पेस जैसे सेक्टर में, जिस सेक्टर की बहुत जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सेक्टर है और जिस सेक्टर में इनोवेशन बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है, उस सेक्टर को प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसले से 2020 में सभी इनोवेटर्स के लिए खोला था, स्टार्टअप्स के लिए खोला था। केंद्र सरकार ने देश में डायमोनियम फॉस्फेट डीएपी उर्वरक की कमी से संबंधित मीडिया खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि ये भ्रामक और तथ्यात्मक स्थिति से परे है।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि डीएपी पर सब्सिडी बिल्कुल भी कम नहीं की गई है और इसकी अधिकतम खुदरा कीमत कोविड के समय से ही 1,350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग रखी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी वर्ष 2024 के लिए डीएपी की सब्सिडी में वृद्धि का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा रबी 2024-2025 के लिए कुल बजटीय आवंटन बढ़ाकर 24,475 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि कई भू राजनीतिक कारकों से डीएपी की उपलब्धता कुछ हद तक प्रभावित हुई है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी ने बताया कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य बेहतर लोकतांत्रिक नीति निर्माण को शोध के माध्यम से बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से संसदीय लोकतंत्र के विकास में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं की गहनता से समीक्षा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि ये संस्थान विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करेगा ताकि प्रतिभागियों को संसदीय कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक किया जा सके। भविष्य में इस संस्थान की ओर से अन्य देशों के संसदीय संस्थानों के साथ साझा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस संस्थान की स्थापना से न केवल गैरसैंण क्षेत्र का विकास होगा बल्कि इससे स्थानीय आर्थिकी भी मजबूत होगी। चमोली जिले के गैरसैंण विकासखंड के आदिबद्री, खेती और थापली गांवों को मशरूम उत्पादन के मॉडल के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। इन गांवों में कृषि और उद्यान विभाग की ओर से मशरूम शेड का निर्माण शुरू कर दिया गया है। वहीं काश्तकारों को कंपोस्ट वितरण के साथ ही क्षेत्र के 10 काश्तकारों को प्रशिक्षण के लिए हरिद्वार भेजा गया है। योजना का उद्देश्य जिले में मशरूम उत्पादन बढ़ाना और प्रशिक्षण के लिए बाहरी क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना है। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क निर्माण कार्यों से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को भूमि अधिग्रहण, वन भूमि हस्तांतरण और मुआवजा वितरण से जुड़े मामलों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सिमली ग्वालदम सड़क चौड़ीकरण में जिन लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है उनकी सूची बीआरओ को भी उपलब्ध कराई जाए। खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के लिए प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में बनने वाले गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान खेल मंत्री ने अधिकारियों को खेल विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए जमीन को लेकर आ रही समस्याओं का समाधान करने को कहा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के तीसरे दिन भी किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। रिटर्निंग अधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि आज 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा। अब तक कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा है। उधर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती की अध्यक्षता में कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले में शेष 14,460 घरों तक जल्द घरेलू नल कनेक्शन पहुंचाने को कहा है। जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर खोदी गई सड़क को भी शीघ्रता से ठीक करने के निर्देश दिए ताकि आम लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना न करना पड़े।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर हिमवीरों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईटीबीपी के जवान सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों और कठिन जलवायु परिस्थितियों में लोगों की रक्षा के लिए वीरता और समर्पण के प्रतीक के रूप में तैनात हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के किंसुरबागी में 3 दिवसीय नयार उत्सव 2024 का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी। भराड़ीसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध और प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा और चमोली जिले के आदिबद्री, खेती और थापली गांवों को मशरूम उत्पादन के मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।